तो ज़मीन खरीद सकते हैं, ज़मीन को अपनी को बचा कर रख सकते हैं। आने वाले समय में इन मेट्रो स्टेशन के आसपास के क्षेत्र की जो ज़मीन होगी उसकी कीमत कई गुना होने वाली है वर्तमान रेट के मुकाबले। अब लाइन पर जिन स्टेशनों को प्रस्तावित किया गया है उनमें हुड्डा सिटी सेंटर, सेक्टर 45 गुरुग्राम, इसके बाद साइबर पार्क, सेक्टर 46 गुरुग्राम, सेक्टर 47 गुरुग्राम, सेक्टर 48 गुरुग्राम, टेक्नोलॉजी पार्क, उद्योग विहार फेज 6, सेक्टर 10 गुरुग्राम, सेक्टर 37 बसई, सेक्टर 9, सेक्टर 7, सेक्टर 4, सेक्टर 5 अशोक विहार, सेक्टर 3 करसना चौक, पालम विहार एक्सटेंशन, इसके बाद पालम विहार, सेक्टर 23A, सेक्टर 22 उद्योग विहार फेज 4 व फेज 5 और साइबर सिटी को शामिल करने का काम किया गया है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से गुरुग्राम क्षेत्र में अंडरग्राउंड मेट्रो और खासतौर पर पालम विहार क्षेत्र के एरिया से दिल्ली में जो नई मेट्रो बिछाए जाने का काम गुरुग्राम तक विस्तार जिसका है उस पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि इस मेट्रो के आ जाने के बाद डीपीआर विस्तृत रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद यहाँ पर आर्थिक और गतिविधियाँ काफ़ी तेजी से बढ़ गई हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति आने का पूरा टाइम हो चुका है। और क्रांति जो वर्तमान में चली हुई है, औद्योगिक क्रांति ने नई रफ्तार पकड़ ली है, जिससे यहाँ पर नए नए ऑफिसेज, नई बिल्डिंग, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाने का भी काम काफ़ी तेजी से किया जा रहा है। यहाँ पर बात करें अगर लोगों की जो रहने की गतिविधियाँ होती हैं उसमें भी काफ़ी तेज़ी देखी गई है और यहाँ पर लोग काफ़ी तेज़ी से नए प्लॉट खरीदने का भी काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सामने खास पॉइंट की, सिटी सेंटर। अगर सिटी सेंटर जो कि साइबर सिटी तक मेट्रो परियोजना गुरुग्राम क्षेत्र के अंदर आने वाली है, इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा गुरुग्राम के हिस्सों को हो गया है। गुरुग्राम के नए हिस्सों में जैसे हुड्डा सिटी सेंटर तक वर्तमान में मेट्रो बनी हुई है और साथ साथ जो गुरुग्राम क्षेत्र के पुराने हिस्से हैं जहां पर गुरुग्राम पुराना शहर होता था, वहां पर भी मेट्रो की कनेक्टिविटी काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। अब बात करते हैं नए गुरुग्राम के साथ शहर के पुराने हिस्सों उद्योग धंधों को जल्द काफ़ी नई रफ्तार मिलने वाली है। शहर के हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से लेकर साइबर सिटी के बीच शुरू होने वाली मेट्रो परियोजना जल्द ही शुरू होने वाली है। यह परियोजना अगर बात करें अनुमोदन के अंतिम चरण में है और भारत सरकार के सार्वजनिक निवेश बोर्ड PIB ने भी इसको मंजूरी देने का काम कर दिया है। अब सरकार के पास यह प्रोजेक्ट अनुमोदन के अंतिम चरण में है। इसके शुरू होते ही यहाँ पर लोगों की आवाजाही आसान हो जाएगी। उद्योग धंधे जो इस मेट्रो परियोजना के आने के बाद रफ्तार पकड़ रहे हैं, उद्योग धंधों को भी काफ़ी गति मिलने का काम आने वाले समय में होने वाला है। इसी के साथ यहाँ पर हरियाणा के मुख्य जो सचिव हैं संजीव कौशल, रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड की बैठक में प्रोजेक्ट की समीक्षा करने का भी काम उन्होंने किया था। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद शहर में लाखों लोगों को लाभ होगा। शहर में जो ऑटोमोबाइल की भरमार है, टैक्सियाँ चलती हैं, इनमें भी काफ़ी हद तक राहत देने का काम मिलेगा, जिससे प्रदूषण नियंत्रण की स्थिति को भी काम होगा और गुरुग्राम क्षेत्र की स्वच्छता रैंकिंग में भी सुधार आने का काम होगा। इसी के साथ यहाँ पर हुड्डा सिटी सेंटर से साइबर सिटी के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी को मंजूरी दे देने का काम किया गया है। यह पूरे शहर को कवर करने का काम करेगा। छात्रों, महिलाओं, कामकाजी वर्ग, बुजुर्गों, अन्य लोगों को भी इस नई मेट्रो परियोजना से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अब रेल लाइन की कुछ खास बातें होती हैं, उनको जानने का काम करते हैं। प्रत्येक मेट्रो परियोजना के कुछ चरण होते हैं, कुछ लेवल होते हैं, उन लेवल्स को भी हम जानने का काम करने वाले हैं। सबसे पहले खास पॉइंट पर बात करें, इस मेट्रो स्टेशन के रूट पर 25 नए स्टेशन बनाए जाएंगे और 6 इंटरचेंज स्टेशन बनाने का भी काम किया जाएगा। अगले पॉइंट की ओर जानते हैं। नई मेट्रो रेल लाइन की कुल लंबाई 31.11 किलोमीटर होने वाली है। मतलब नई मेट्रो लाइन होगी वह 31.11 किलोमीटर लंबी होगी।
इस लाइन के निर्माण के लिए अनुमानित जो लागत है वो 5,126 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। इससे आगे लाइन पर कुछ मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित हैं जिनको बनाए जाने का काम किया जाएगा। अगर आप भी इन नए स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो ज़मीन खरीद सकते हैं, ज़मीन कंपनी को बचा कर रख सकते हैं। आने वाले समय में इन मेट्रो स्टेशन के आसपास के क्षेत्र की जो ज़मीन होगी उसकी कीमत कई गुना होने वाली है वर्तमान रेट के मुकाबले। अब लाइन पर जिन स्टेशनों को प्रस्तावित किया गया है उनमें हुड्डा सिटी सेंटर, सेक्टर 45 गुरुग्राम, इसके बाद साइबर पार्क, सेक्टर 46 गुरुग्राम, सेक्टर 47 गुरुग्राम, सेक्टर 48 गुरुग्राम, टेक्नोलॉजी पार्क, उद्योग विहार फेज 6, सेक्टर 10 गुरुग्राम, सेक्टर 37 बसई, सेक्टर 9, सेक्टर 7, सेक्टर 4, सेक्टर 5 अशोक विहार, सेक्टर 3 कृष्णा चौक, पालम विहार एक्सटेंशन, इसके बाद पालम विहार, सेक्टर 23A, सेक्टर 22 उद्योग विहार फेज 4 व फेज 5 और साइबर सिटी को शामिल करने का काम किया गया है। एक तरीके से माने तो ये मेट्रो का जो पूरा नया रूट निर्धारित किया गया है यह पुराने शहर से लेकर के नए शहर के बीच की कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए किया गया है। और ख़ासतौर पर बात करें इन स्टेशनों में कुछ अंडरग्राउंड स्टेशन को भी बढ़ाने का काम किया जाएगा जहां पर आबादी की भरमार होगी। इन नए मेट्रो स्टेशन के बनने के बाद गुरुग्राम क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा फायदा आने वाले समय में होने वाला है, क्योंकि गुरुग्राम की दिल्ली से कनेक्टिविटी तो मेट्रो के माध्यम से थी, उस रूट पर तो मेट्रो की कनेक्टिविटी थी, लेकिन शहरों के मध्य आपस में इतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं थी। रैपिड मेट्रो वैसे तो गुरुग्राम में चलती थी जो कि निजीकरण के हाथ थी, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ ट्रैफिक उसको कंट्रोल नहीं कर पाती थी। अब यह मेट्रो रूट निर्धारित होने के बाद गुरुग्राम साइबर सिटी और साथ में औद्योगिक धंधे काम धंधों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा गुरुग्राम क्षेत्र को मिलने वाला है। और कनेक्टिविटी के साथ साथ गुरुग्राम क्षेत्र में आने वाले समय में औद्योगिक क्रांति में और भी ज़्यादा तेजी आने वाली है। इसी के साथ अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करने का काम जरूर करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।